साथियों अभी हम खेत में आए हैं और देखिए कि इन्वेस्टमेंट जुगाड़ टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं नमूना है और इसे पुआल को भी तोड़ा जा रहा है। इस मतलब जो भी खेत में नेरुआ रहता है, जो अवशिष्ट पदार्थ रहते हैं, उसको किस तरह से आसानी से इसको एक जगह इकट्ठा कर लिया जा रहा है, उसके बाद वहीं पर रख दिया जाएगा। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार बाबू। जैसे अक्सर आपको देखा जाता है विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हुए तमाम तरह के नए नए TLM के माध्यम से समाज में बच्चों को मतलब जागरूकता के तौर पर। हाँ। और यह देख रहे हैं आप अभी खेत में हैं और ये कौन सा मतलब औजार है समझ में नहीं आ रहा है, इधर खेत में नेरुआ आप बिटोर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके सूरज चैनल सूरज न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे से तो मैं शिक्षक हूँ, लेकिन मेरे पास भी थोड़ा सा खेत है, तो स्कूल के बाद जो टाइम मिलता है मैं अपना काम कर लेता हूँ। वहीं पे कहा है ना, अगर बेटी को मार दोगे तो बहू कहाँ से लाओगे, अगर बेटी को मार दोगे तो बहू कहाँ से लाओगे, अगर किसान को मार दोगे तो रोटी कहाँ से लाओगे, रोटी कहाँ से लाओगे। इस बात को समझने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं उसी खेती को बचाने के लिए किसानों की समस्याओं पर कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए एक छोटा सा प्रयास है, उसको जो उनकी समस्याएं हैं उस समस्याओं का निदान करने के लिए देख सकते हैं यही एक ऐसा जुगाड़ टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक ऐसा यंत्र बना दिया गया जिससे जो पुआल है, जो नेरुआ है, जो खेतों में चूँकि सरकार रोक लगा दी है कि जो जलाना कहीं ना कहीं किसानों के लिए समस्या हो गया, किसान जला नहीं सकता, तो उसको इकट्ठा करके इसको कहीं पर रखा जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमारे अरविंद विश्वकर्मा सर जी हैं और देखिए उन्हीं के द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत अच्छा प्रयास है। इस तरह के अगर साधन जो कहीं कहीं उपलब्ध हो जाएंगे, कोई भी आम आदमी इसको बनवा सकता है और इसका उपयोग करके कहीं कहीं लाभ उठा सकता है। इस तरह की जो समस्याएं, इससे निजात पाया जा सकता है। दरअसल आपको मालूम है कि पराली जलाने पर रोक लग गया है और वो रोक सही भी है। जैसे जलाने से हमारा वायुमंडल भी दूषित होता है, वायु प्रदूषण होता है और हमारी ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो भी ख़त्म हो जाती है। साइंस में हम लोग पढ़े भी हैं, बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं, केचुए होते हैं, किसान के मित्र कहे जाते हैं केचुए, लेकिन खेत में पराली जला लेने से उनकी मृत्यु हो जाती है और वे ज़मीन को फर्टाइल नहीं कर पाते हैं। तो मैं आया था इसी को बिटोरने के लिए, क्योंकि मैं सहयोग कर रहा हूँ गवर्नमेंट के इस रूल का। तो हंसुआ से बिटोर रहा था तो बड़ा टाइम लग रहा था, तो हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा बढ़िया से बिटोरा जाए तो कैसे हो जाएगा, तो हमने इसको बस बना दिया वेस्ट में। हाँ, तो थोड़ा दिखाइए कैसे इससे बिटोरा जा रहा है। और बहुत देख रहे हैं, बहुत वेस्ट मटेरियल से बना, कुछ है नहीं इसमें, बस एक लकड़ी है या बना दिया, जैसे धान बिटोरने वाला फरुई होता है। हाँ, फरुई जिससे धान बिटोरा जाता है, अनाज बिटोरा जाता है, उसी तरह से ये पुआल भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है। थोड़ा दिखा दीजिए थोड़ा दर्शक कैसे आप। बहुत आराम है भी, अगर बढ़िया से रैपर हुआ हो तो ये खेत में रैपर अगर बढ़िया से हुआ हो तो यह बहुत अच्छा है। यानी किसान का जो समस्या एक तरह से देखा जा रहा है, नेरुआ वाला जो है, पराली वाला, उसको अच्छा आसान कर दे रहा है इसको कहीं ना कहीं। अगर छोटा किसान है, थोड़ा सा भूखंड है उसके पास, तब तो ठीक है कि ऐसे काम चल जाएगा। लेकिन अभी मैं सोच रहा था जैसे आप आए हैं, मेरे मन में वही चल रहा था कि जिसके पास 10 एकड़ 20 एकड़ खेत है, बहुत बड़े फार्म हैं और धान लगाए हुए हैं, तो ऐसे तो कटना ही है, कंबाइन से कटेगा, आदमी तो मिल नहीं रहे हैं और मिलेंगे भी तो बहुत महंगा पड़ेगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो वही मैं सोच रहा था कि कैसे ये होगा, इस तरीके से बहुत लंबे लंबे प्लाट जो है कैसे खेत की सफाई होगी ताकि वो बढ़िया से बोया जा सके। और ये बहुत बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है कि हर किसान जो है त्रस्त है इससे। हाँ, लेकिन हमारे कोई इंजीनियर से कुछ न कुछ तो जुगाड़ लगाएंगे ही, क्योंकि हमको किसान को बचाना है, खेती बचानी है, वायुमंडल प्रदूषण को भी, मतलब वायुमंडल को बचाना है। हाँ, तो इस पर तो वर्क करना ही पड़ेगा। हमारे इंजीनियर से ज़रूर कुछ न कुछ सोच रहे होंगे ताकि इसका सदुपयोग हो सके। एक बार मैं देखा था कि एक ऐसी मशीन थी जो बंडल बनाती थी पराली की। हाँ, पराली के, गेहूं का था वो, उसका बंडल बना करके गिरा देता था। लेकिन अभी हमारे क्षेत्र में, इस निचलौल क्षेत्र में, महाराजगंज ज़िले में अभी हमको देखने के लिए मिला नहीं। एक बार मैं देखा था, तब से जो है दिखाई नहीं दिया वो। मैं सोचा था कि अगर वो आएगा तो फिर उसी से इसको बनवा दिया जाएगा, बहुत से लोग लाभान्वित होंगे उससे। तो अब कहने का मतलब यह है कि कहा है कि अगर ज़्यादा खर्चा होगा, कभी ऐसा समय था, मैं राजीव दीक्षित जी को मैं सुना था, हमारे प्राचीन भारत में खेती को एक नंबर पर माना जाता था,
कृषि प्रधान देश था कृषि भारत प्रधान अपना, देश था हाँ। जिसको कहा भी गया है। और व्यापार दूसरे नंबर पर था और नौकरी तीसरे नंबर पर। था। नौकरी को कोई पूछता नहीं था, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कोई पूछता नहीं था। लेकिन खर्चे बढ़ते गए, खर्चे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए और लोग व्यापार की तरफ और नौकरी की तरफ जो है आश्रित होने लगे। आज का आलम यह है कि कोई खेती करना नहीं चाहता और ये हमारे भारत के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी संकट खड़ा हो जाएगी अगर किसान जो है अगर अपना मुंह मोड़ लेता है खेती से तो। और मोड़ेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि 15 डिसमिल खेत है, उसमें अगर उसको धान लगाना है तो मतलब उस बेहन से लेकर के और कटाई तक कम से कम 4,000 रुपया उस पर लग जाएगा, क्योंकि 2 बार तो सोहनी लग जा रहा है। लेकिन फिर भी खेती करना तो कोई छोड़ नहीं सकता, क्योंकि पैसे तो हम खाएंगे नहीं। जो कहते हैं कि किसान किसी लायक नहीं है या किसान की आलोचना करते हैं, अगर किसान पैदा ना करे तो फिर समस्याएं हो जाएंगी, बहुत बड़ी समस्या आएगी। वहीं पे कहा है ना, अगर बेटी को मार दोगे तो बहू कहाँ से लाओगे, अगर बेटी को मार दोगे तो बहू कहाँ से लाओगे, अगर किसान को मार दोगे तो रोटी कहाँ से लाओगे, रोटी कहाँ से लाओगे। इस बात को समझने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं उसी खेती को बचाने के लिए किसानों की समस्याओं और कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए एक छोटा सा प्रयास है उसको जो उनकी समस्याएं हैं उस समस्याओं का निदान करने के लिए देख सकते हैं यही एक ऐसा जुगाड़ टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक ऐसा यंत्र बना दिया गया जिससे जो पुआल है, जो निरुआ है, जो खेतों में चूँकि सरकार रोक लगा दी है कि जो जलाना कहीं ना कहीं किसानों के लिए समस्या हो गया, किसान जला नहीं सकता, तो उसको इकट्ठा करके इसको कहीं पर रखा जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमारे अरविंद विश्वकर्मा सर जी हैं और देखिए उन्हीं के द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत अच्छा प्रयास है। इस तरह के अगर साधन जो कहीं न कहीं उपलब्ध हो जाएंगे, कोई भी आम आदमी इसको बनवा सकता है और इसका उपयोग करके कहीं न कहीं लाभ उठा सकता है। इस तरह की जो समस्याएं, इससे निजात पाया जा सकता है।